वेलकम टू फूड सेफ्टी सिंप्लीफाइड। हियर एवरी कॉन्सेप्ट बिकम क्लियर। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में FSSC 2020 वर्जन 6 के बारे में पढ़ा था, फूड सेफ्टी सिस्टम सर्टिफिकेशन, जिसमें PRP, FSSC AR 18 और फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की बात की थी। आज हम बात करेंगे कि फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का मैनुअल किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं फॉर ऑडिट प्रिपरेशन। दोस्तों, सबसे पहला इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, जिसमें किसी भी कंपनी का प्रोफाइल होता है और मिशन और विजन होता है कि कंपनी का क्या मकसद है, कंपनी क्या चाहती है, उसका क्लियर मिशन और विजन होता है। दूसरा आता है स्कोप, कि आपकी कंपनी क्या बना रही है, क्या एक्टिविटीज़ कर रही है, तो इसमें मैन्युअली प्रोडक्ट आते हैं, और अगर वो मैन्युफैक्चरिंग है, किसका मैन्युफैक्चरिंग है और क्या क्या एक्टिविटी उसमें इन्वॉल्व है। तीसरा पार्ट इसमें होता है डॉक्यूमेंट, जो भी मास्टर ऑफ डॉक्यूमेंट की लिस्ट होती है वो इसमें आती है। उसमें रिकॉर्ड्स होते हैं, SOP होती हैं, वो चेकलिस्ट होती हैं, वो सारी चीज़ें मास्टर ऑफ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में आती है। चौथा पॉइंट इसमें होता है कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि तुम्हारी कंपनी के आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, कंपनी की क्या फैक्टर हैं, क्या फैक्टर मीन्स क्या इंटरनल इशू है, एक्सटर्नल इशू क्या है। मीन्स कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम स्टडी करते हैं कि कंपनी के आसपास का कैसा माहौल है, उसके बेसिस पे हम उसका रिस्क असेसमेंट करते हैं। दोस्तों, पांचवा पॉइंट होता है लीडरशिप। लीडरशिप टॉप मैनेजमेंट को बोलते हैं। किसी भी कंपनी का टॉप मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी पॉलिसी को बनाना हो, किसी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना हो, तो वो लीडरशिप का काम होता है, जो पॉलिसी मेकिंग करता है, कमिटमेंट करता है। इसमें 6 नंबर का जो पार्ट पोर्शन होता है वो होता है प्लानिंग का। दोस्तों, प्लानिंग किसी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे करना चाहिए, तो सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या रिस्क है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन कौन से खतरे हैं, कौन कौन से उससे अवसर निकल के आते हैं, वो सब स्टडी हम प्लानिंग में करते हैं। और दूसरा, ऑब्जेक्टिव क्या है। किसी भी कंपनी में किसी भी रिस्क को एनालाइज करने के लिए, उसको इवैल्यूएट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए हम किसी भी कंपनी में ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग उसमें वर्क करते हैं। इसमें 7 पॉइंट है सपोर्ट। सपोर्ट हमें ऑर्गेनाइजेशन में हर डिपार्टमेंट से मिलना चाहिए, एम्प्लॉयों से मिलना चाहिए, कॉम्पिटेंसी होना चाहिए, रिसोर्सेज होना चाहिए। परचेज डिपार्टमेंट इसमें मेन रोल प्ले करता है, HR डिपार्टमेंट का इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसमें सपोर्ट, HR, क्वालिटी डिपार्टमेंट। दोस्तों, 8वां पॉइंट होता है ऑपरेशन। ये हमारी PDA साइकिल होती है ऑपरेशन की। इसमें हमारा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो होता है हैसेट। हैसेट क्या होता है, हर स्टेप पर, भोजन के हर स्टेप पर हमें पता करते हैं कि हमें कहाँ खतरा होने का चांस रहता है, किस स्टेप में हैज़र्ड्स एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, हमारे भोजन में कहाँ कहाँ खतरा हो सकता है, वो स्टडी हम क्या करते हैं हैसेट में। तो ये ऑपरेशन का पार्ट होता है। इसमें ही हम पूरे प्रोडक्शन को एनालाइज करते हैं। ये हमारा प्रोडक्शन का पार्ट है। प्रोडक्शन का पार्ट होने के बाद हमारा 9 नंबर पे आता है परफॉर्मेंस इवोल्यूशन। हम हैज़र्ड स्टडीज़ के बेसिस पे अपने प्रोडक्शन को एनालाइज करते हैं, उसको इंटरनल ऑडिट के थ्रू हम वेरीफाई करते हैं। देन जो भी नॉन कंफर्मिटी निकल के आती है, उसको फिर हम अपनी मीटिंग करते हैं टॉप मैनेजमेंट के साथ और एक MRM रिपोर्ट क्लियर करते हैं। तो दोस्तों, ये था ओवरव्यू ऑफ फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। हम नेक्स्ट वीडियो में एवरी पॉइंट को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।